गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी आपने देखा कि एमपी में एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी थी RAEO रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और RHEO रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, और इसके अंतर्गत और भी कुछ पोस्टों की एग्ज़ाम हुई 21 और 22 जुलाई को। और इसमें एक चीज़ देखी गई इस एग्ज़ाम में कि जब भी कोई सी एग्ज़ाम होती है तो बोर्ड उसके द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस देता है। सिलेबस तो ये जो एग्ज़ाम हुई RAEO और RHEO इसका भी दिया गया था, लेकिन सिलेबस से मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन से पूछे गए वो आउट ऑफ सिलेबस तो हम नहीं कह सकते, रिलेटेड तो इससे थे, लेकिन जिसको एग्रीकल्चर में बहुत कम पढ़ा जाता है वो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए। उसमें भी जो खास करके जो 21 जुलाई को जो पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उसमें जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो वाटरशेड मैनेजमेंट और रोडेंटिसाइड से थे। हम वाटरशेड पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन वाटरशेड का ये मान के चलें कि वाटरशेड कितना होगा एग्रीकल्चर के अंदर, मुश्किल से पूरे एग्रीकल्चर का 2% या 1% से भी कम, 1% के समथिंग। रोडेंटिसाइड कितना पढ़ते हैं? 0.2%। और अगर देखा जाए 21 जुलाई वाले पेपर में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड थे, जिसका कोई स्टूडेंट्स ने कोई प्रिपेयर करना नहीं चाहेगा या किया होगा तो उतना तरीके से उसको नहीं कर पाए होंगे। वैसे में मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स जिनके जो नंबर आ रहे हैं 21 जुलाई वाले पेपर में, वो लगभग 85%, या मेरे को तो जब तक जो मेरे कॉन्टेक्ट में जो स्टूडेंट्स हैं लगभग 90%, मैं जो 85% तो बोल रहा हूँ जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरा जो मानना है 90% जो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 100 मार्क्स भी नहीं आए आउट ऑफ 200, 100 नंबर के से भी कम नंबर उनके आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें 22 जो जुलाई को हुआ था, 22 जुलाई को पेपर, तो वो हम उसको भी हम इजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन मॉडरेट था। और अगर वो थोड़ा टफ भी हम उसको बोलें, लेकिन वो हम उसको मॉडरेट इसलिए बोलेंगे क्योंकि उस दिन जो क्वेश्चन पेपर बना था वो फिजियोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चंस मैक्सिमम उसमें थे। चाहे वो टफ लेवल के क्वेश्चंस थे, लेकिन थे सिलेबस से। अगर उसमें टफ है वो, तो उसको हम टफ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आपका सिलेबस का था, ऑफिसर लेवल की एग्ज़ाम थी, और उसको आपको उस लेवल तक पढ़ लेना चाहिए था जिस लेवल से उसने पूछा था। प्लांट फिजियोलॉजी, ब्रीडिंग, इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो आप ये बोल सकते हैं कि सिलेबस से थे। सी सेट की अगर बात करें तो कंपेयर टू 22 जुलाई, 21 जुलाई का जो पेपर था सी सेट का, वो भी टफ था। तो ऐसे में ये बिल्कुल इस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो 21 जुलाई को जिनका पेपर था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उन सभी के कम से कम मेरे अनुसार कम से कम 7 से 8 नंबर बढ़ने के चांसेस 100% है। कम से कम इतना परसेंट, इतने नंबर तो उनके बढ़ेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनके गलत आंसर लिए गए, तो वैसे में 1-2 नंबर वहाँ से बढ़ेंगे। तो ये हम बोल सकते हैं कि 7 से 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन में जो 21 जुलाई को जो पेपर हुआ था फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, उन लोगों के बढ़ने वाले हैं। ये 100% बढ़ेंगे, कन्फर्म है। अब हम अगर बात करें कि इन सभी चीज़ों को देखते हुए कि व्यापम ने ऐसा क्यों किया, तो वो तो खैर उसका है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर। आपने देखे कि बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं इसके अंदर। पटवारी की एग्ज़ाम जो अभी रिसेंटली हुई उसमें हमने देखा कि किस टाइप से चीज़ें हुई, तो हम उसको कुछ नहीं बोल सकते
पेपर बनाया उसने, अब उसने वो कुछ भी इसका बोल सकता है, तो इसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि ऐसा पेपर क्यों आया होगा। जो भी है उसकी जो भी पैरामीटर्स उसने अपने रखे होंगे उस हिसाब से उसने पेपर बना दिया है। सबसे मेन चीज़ है कि आज के टाइम पर हमें इसमें ये देखना है कि ऐसा होने के बाद में भी कट ऑफ किया जा सकता है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो किया जा सकता है। अब अलग अलग मैंने जैसे अभी यूट्यूब पे कुछ कोचिंग जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन, उनके कट ऑफ देखें और उनके जो वो जो जिस दावे के साथ में बोल रहे हैं कि ये कट ऑफ जा सकता है, ऐसा कट ऑफ जा सकता है, तो सभी, मैं एक बात बोल सकता हूँ कि दावा कोई भी नहीं कर सकता है। कट ऑफ जो है वो कितना भी जा सकता है, कितना ज़्यादा भी जा सकता है, कितना कम भी जा सकता है। पहली बात तो हम सभी होप करेंगे कि इस एग्ज़ाम में किसी टाइप का कोई धांधली ना हुई हो। अगर धांधली हो गई तो आप देखेंगे कि इतना टफ पेपर जाने के बाद में भी जो कट ऑफ है वो वही जाएगा जो हर साल जाता है, 135 40 के समथिंग। लेकिन अगर हम सारे जो पेपर गए उसके हिसाब से अगर हम देखें, जिस टाइप के पेपर आए थे, जिस टाइप से सिलेबस पूछा था, उसके हिसाब से अगर हम कट ऑफ देखें तो जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हो सकता है मेरे एनालिसिस के अनुसार, और जो मेरे को लगता है, और लगभग मेरे को लगता है कि इससे समथिंग ही कट ऑफ रहेगा। अगर सही में कोई धांधली नहीं होती तो कट ऑफ इसके आसपास ही कहीं ना कहीं रहेगा। क्या कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो मैंने एवरेज निकाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ MP RAU RHU 2023 का, उसमें ST जो गर्ल्स हैं उनका कट ऑफ ये रह सकता है, गर्ल्स का 102 से लेकर के 105 नंबर। अगर कोई भी गर्ल्स 102 से 105 नंबर ST कैटेगरी के हैं, मैं श्योरिटी कह सकता हूँ, 100% बोल सकता हूँ कि उनका सिलेक्शन इस बीच में हो जाएगा। बॉयज़ का जो कट ऑफ है, ST कैटेगरीज बिलोंग करते हैं, 105 नंबर से 108 नंबर तक उनका सिलेक्शन हो सकता है, इसकी संभावना है, और इसकी संभावना 99% है। SC कैटेगरी के जो गर्ल्स हैं उनके लिए जो कट ऑफ जा सकता है 105 से लेकर के 107। अगर कोई गर्ल्स हैं SC कैटेगरी से आते हैं और अगर उनके मार्क्स 105 से 107 है, वो उनका सिलेक्शन हो सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। SC कैटेगरी में जो बॉयज़ है, अगर उनके नंबर 109 से 114 नंबर के समथिंग हैं तो उनका भी सिलेक्शन होना लगभग तय है, 99%। OBC कैटेगरी में अगर कोई, बहुत सारे बोल रहे होंगे कि OBC कैटेगरी कट ऑफ तो आपने बहुत कम बताया है, इसलिए क्योंकि 500 सीटें भी है, 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, इसलिए जो है कि इनका कट ऑफ जो है। और दूसरी बात ये कि OBC के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरल की जो सीटें हैं वो भी ले जाएंगे। 500 सीटें जनरल की, उस 500 सीटों में से मान के चलें कि कम से कम उस 500 सीट में से 200 या 250 सीट के समथिंग यही OBC कैटेगरी के लोग लेके जाएंगे। इसलिए इनका जो कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो लगभग 115 से 118 गर्ल्स, और बॉयज़ 120 से 124, ये 124 जो मार्क्स हैं इसके बीच में जो है कि आपके नंबर जाने वाला, कट ऑफ जाने वाला है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो गर्ल्स में 125 से 126, बॉयज़ 128 से 132, और EWS जो जिनके पास सर्टिफिकेट था, जिन्होंने लगाया था, उनका कट ऑफ लगभग 127 से 129 के समथिंग जा सकता है। ये अनुमान है, इसके समथिंग कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना है मेरे अनुसार। जो जिन लोगों को, क्योंकि मैं खुद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूँ और खैर मैं एक टीचर हूँ, और जो भी मेरे कांटेक्ट में जो लोग थे, उन लोगों से जो मैंने कांटेक्ट किया, जो मेरे जूनियर्स थे, कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे ही बैच के हैं, और बहुत सारे जूनियर सीनियर, और इनसे जब कांटेक्ट किया, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, यहाँ पर सब जगह पे जो मेरे कांटेक्ट में जो एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर वाले कौन, जो गवर्नमेंट कॉलेज से जिन्होंने PAT करके या ICR के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में थे, उन लोगों से मेरा जो कांटेक्ट है, उन लोगों से लगभग मेरी जो बात हुई उसके अनुसार मैंने आकलन लगाया है कि हाँ, इस नंबर के बीच में ही कहीं ना कहीं कट ऑफ रहने वाला है। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि
21 तारीख वाली बैच में होंगे और उनके जो नंबर है वो सोच रहे होंगे कि यार ये जो नंबर आपने बताया ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, जो अभी एक्चुअल में जो आपके रो मार्क्स आए हैं उनके। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर मैंने आपको जो कट ऑफ बताया है ये कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद में है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में मैंने जैसे बोला कि 21 और 22 वालों के कम से कम 7 से 8 नंबर बढ़ने के प्रबल चांसेस है। प्रबल वहाँ पर उम्मीद बन रही है कि 107 से 8 नंबर बढ़ेंगे। तो वो जो लोग जिनके 21-22 में था वो लगभग अपने नंबर के अंदर 5 से 7-8 नंबर वो जोड़ लेंगे। और अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं सभी ओबीसी जनरल जो भी कैटेगरी है, तो वो जो 21 तारीख के दोनों शिफ्ट वाले हैं वो अपने एक्चुअल जो रो मार्क्स आपके आए हैं उसमें कम से कम आप 7 नंबर जोड़ लें। उन 7 नंबर के जोड़ने के बाद में अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनका सिलेक्शन हो और कोई किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो और किसी का लॉस भी ना हो। सही तरीके से सिलेक्शन हो, सही तरीके से सही जो मेहनत करने वाला जो स्टूडेंट है वो कभी भी ऐसा नहीं कि उसको किसी चीज़ का ऐसा हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ ये जाने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।